हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं एंड बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ पर अब आपका कंट्रोल नहीं है। अब आपकी लाइफ को डिवाइन कंट्रोल करते हैं, डिवाइन एनर्जीज कंट्रोल करते हैं। यस, और आपकी लाइफ में कौन रह सकता है और कौन नहीं रह सकता है, ये आपका डिसीजन नहीं है, ये डिवाइन एनर्जीज का डिसीजन है। ये उन एनर्जीज का डिसीजन है जो आपने एम्बॉडी कर रखी हैं। ठीक है, आप या तो गॉड की एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं और या फिर आप गॉडेस की एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं। और हो सकता है कि आप गॉड और गॉडेस दोनों की एनर्जी को एम्बॉडी करते हैं, यानी कि शिव और शक्ति। आप उनको कोई भी नाम दे सकते हो, आपके रिलीजन में आप उनको जिस भी नाम से बुलाते हो। ठीक है, आपने उनकी एनर्जी को एम्बॉडी किया हुआ है। जो कोई भी आपके लिए इवल इंटेंशंस रखता है, जो कोई भी आपके लिए रॉन्ग इंटेंशंस रखता है या फिर आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में अलाउड नहीं है, परमिटेड नहीं है। उनको डिवाइन एनर्जीज कट करके आपकी लाइफ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अब आपकी लाइफ को डिवाइन एनर्जीज कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आप नहीं कंट्रोल करते हो। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है, बहुत से ऐसे इवल लोग हैं आपके अराउंड जो कि हाईली इगोस्टिक हैं। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा प्राउडी हैं, बहुत ज़्यादा घमंडी हैं। यस, प्लस उनके अंदर ईर्ष्या का भाव भी है, आपके प्रति जेलस भी फील करते हैं। और ऐसे लोगों ने आपके अगेंस्ट बहुत सारा र्यूमर फैलाया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा झूठ फैलाया है आपके अगेंस्ट, क्योंकि ये अपनी जेलसी को आपके घमंड का नाम देते हैं। ठीक है, अपनी जलन को ये लोग आपका घमंड बताते हैं कि आप घमंडी हो, राइट? जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसे लोगों ने आपसे प्रेमवत व्यवहार किया होता, आपके प्रेम को समझा होता, जितना डेडिकेशन आपके अंदर है उनके प्रति रहा है पास्ट में, जितना गिविंग आप रहे हो इस रिश्ते में, उतना उनकी तरफ से आपको कभी फील नहीं हुआ। ठीक है, और जब आपने उनको ऐसी एनर्जी देना बंद कर दिया, ऐसी गिविंग एनर्जी से आप दूर हो गए, राइट? आप उनकी सच्चाई से अवगत हो गए और आपने खुद को उनसे डिस्टेंस किया, तब ऐसे लोगों ने आपके अगेंस्ट र्यूमर फैलाना शुरू किया। और मैं देख रही हूँ कि ऐसे लोगों को डेफिनेटली बहुत हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई भी आपके लिए कुछ भी गलत बोलता है, तो मुझे एंजल्स बता रहे हैं कि उनके बारे में 100 गुना और ज़्यादा गलत बातें होती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, चैनलाइज कर रही हूँ कि आप हाईली लव्ड हो और डिवाइन के फेवरेट हो, और डिवाइन एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और आपको लेकर के किसी भी तरह का न्यूसेंस, किसी भी तरह की बकवास डिवाइन एनर्जीज बर्दाश्त नहीं करती हैं, राइट? तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहा है। एंड आपके जो भी हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, उनके पास कंटिन्यू रिपीटेड वार्निंग्स जा रही हैं, उनको रिपीटेडली वार्न किया जा रहा है, आपकी लाइफ से उनको रिमूव कर दिया गया है। आपकी एनर्जी को वो लोग डिस्टर्ब नहीं कर सकते किसी भी तरह से, तो आपको पूरी तरह से सेफ एंड प्रोटेक्ट कर दिया गया है, ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। और आगे भी लाइफ में जो लोग आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रखने वाले हैं, ऐसे लोग बिल्कुल भी आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। परमिशन नहीं है ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में या आपके अराउंड रहना। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है एंजल्स की तरफ से, और आपको भी बोला जा रहा है कि आपको इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी एनर्जी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों से, राइट? तो देखते हैं आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज आता है आज। मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ओके, एक कार्ड फ्लिप हुआ, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए। ओके, वाओ, लक, विश, बॉटम की एनर्जी,
तो आपकी विश पूरी होने वाली है, विश फुलफिल होते हुए देख रही हूँ मैं। क्रैकर्स, सो एनीवेज दिवाली आ रही है। ओके, वंडरफुल। तो यस, डेफिनेटली स्पिरिट्स आर टॉकिंग टू अस, स्पिरिट्स हमसे बात कर रही हैं, एंजल्स हमसे बात कर रहे हैं। ओके, विश 35, तो पॉसिबल है किसी की एज हो सकती है 35, राइट? योर हार्ट्स डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। ओके, सो आपने जो कुछ भी सोचा था, जो भी आपकी दिली इच्छा है, आपकी जो भी ख्वाहिश है, ठीक है, वो पूरी होने वाली है। सो गेट रेडी, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, राइट? 19, 19, तो पॉसिबल है किसी का 19th को बर्थडे होता हो, ठीक है, 19th ऑफ जुलाई मैं देख रही हूँ यहाँ पे, या फिर 7th ऑफ जुलाई। ओके, यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। या सो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप बहुत लकी हैं। अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं, ठीक है, तो पॉसिबल है कि लक आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, राइट? अब आपको किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं रहेगी अपनी लाइफ से, अपने भाग्य से, ठीक है, क्योंकि अब आपका भाग्य खुलने वाला है, अब आपका भाग्य कमाल दिखाने वाला है, ठीक है। ओके, सो आप अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रगति कर रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक वे में आगे बढ़ रहे हैं, सकारात्मक वे में आगे बढ़ रहे हैं अपनी कामयाबियों की तरफ। ओके, क्रैकर्स, पॉजिटिव एनर्जी सराउंड्स यू, लव, जॉय एंड गुड फॉर्च्यून अवेट्स। या सो लॉट्स ऑफ लक, गुड फॉर्च्यून, अच्छा भाग्य, खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, सकारात्मकता आ रही है। तो यस, आपको यहाँ पे बहुत सारे सिक्के दिख रहे हैं, बहुत सारे कॉइन्स, तो आप पर डेफिनेटली धन वर्षा होने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है, एंजल्स मुझे बता रहे हैं, राइट? तो आपको लक मिल रहा है, हैप्पीनेस मिल रही है, जॉय, गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है, आपकी विश पूरी होने वाली है। तो बहुत सारी खुशखबरी आपकी तरफ बढ़ रही है। लाइफ में आपने डिफ़िकल्टीज़ बहुत देखी हैं, बहुत ज़्यादा थॉर्न्स का कार्ड मुझे बता रहा है, आपने कांटों पर चलकर आप इस जगह पर पहुँचे हो, इस लक तक पहुँचे हो। यस, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत साहसी हो, बहुत ही करेजियस हो। ओके, देखते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। ओके, आज एंजल्स बहुत फास्ट रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स आ रहा है एंजल्स का। या जो कुछ भी आप डिज़ायर करते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो, है ना, सेट योर साइट हाई। आप अपनी डिज़ायर्स को, अपने जो इच्छाएं हैं, अपने सपने बड़ा सोचिए, बड़े सपने सोचिए, ठीक है, और आपको डेफिनेटली वो चीज़ें हासिल होंगी, ठीक है। अपने फोकस को स्ट्रॉन्ग रखिए, पॉजिटिव फोकस रखिए। मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबव द डार्कनेस, लाइट इज़ हियर। तो आपको लगता है आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में जैसे कहीं अंधकार सा छाया है, कोई रास्ता नज़र नहीं आता। कभी कभी बीच में आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं लॉस्ट हो गए हो, है ना, कोई रास्ता आपको नहीं दिखता, ऐसा लगता है मैं कहाँ फंस गई हूँ या कहाँ फंस गया हूँ, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, आपको आगे की तरफ देखना है, राइट? टनल के जब आप एंड की तरफ देखते हो ना, तो आपको रोशनी दिखती है, या डेफिनेटली आप आगे चलकर अपने अचीवमेंट्स को पाएंगे। यस, आप बहुत सारे अचीवमेंट्स तक पहुंचेंगे। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको किसी तरह का इल्यूजन हो रहा है, कोई ऐसी भ्रम की स्थिति थी आपकी लाइफ में, इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे, है ना। मुझे लग रहा है शायद कोई इल्यूजन स्पेल्स किए जा रहे थे, कोई भ्रम की स्थिति क्रिएट करी जा रही थी आपके जीवन में, राइट? पॉसिबल है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति बन रही हो, इस वजह से आपको भ्रम लगता था, मनगढ़ंत चीज़ें, आपको डाउट्स होता था लोगों पर, राइट? हालांकि ऐसा नहीं था। और
ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर किसी तरह का कोई तंत्र मंत्र किया जा रहा हो, जिसकी वजह से आपको इल्यूजन फील हो रहा था, जिसकी वजह से आपको लग रहा था कि किसी तरह का कोई डाउट मन में आ रहा था आपको, है ना, कुछ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी आपके मन में। तो ये और कुछ नहीं, ये डार्क इवल स्पेल्स है और ये फेजेस है, साइकिल है, जो कि डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगे आपकी लाइफ से। ठीक है, आपको एंजल्स यही बता रहे हैं। देखते हैं आपके लिए एंजल्स टैरोस से क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके ओके या मुझे लग रहा है कि कुछ छल कपट हो रहा है आपके पीछे, आपके पीठ पीछे। मुझे ये चालाकी दिख रही है किसी की। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो डेफिनेटली आपके अगेंस्ट चीज़ें प्लान प्लॉट कर रहे हैं। और ये मुझे कोई फीमेल भी दिख रही है। ठीक है, कोई ऐसी फीमेल है जिसने ऐसा करने का प्रयास किया है आपके अगेंस्ट। ठीक है, इनकी राशि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ओके या राइट। तो ये अच्छे से जानती हैं कि आप चोजन हो, आपको ईश्वर ने चुना हुआ है। आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में इस पर्टिकुलर लेडी को ये रिवर्स में आया है। इसका मतलब इस लेडी की हर चाल फेल हुई है, हर चाल वेस्ट हुई है। ओके, इस चीज़, इस इस इवल सोच में इस लेडी को कोई कामयाबी नहीं हासिल हुई है। ओके, एंड इस पर्टिकुलर लेडी को अपनी भी चिंता है। ओके, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ये लेडी बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन है, पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा हंग्री है। ओके, गोल्ड डिगर है। एंड इस लेडी को अपने किए की सज़ा मिल रही है। ओके, अपनी करतूतों का खामियाजा इस लेडी को भुगतना पड़ रहा है। बेसिकली मुझे लगता है कि फ़िलहाल इनको आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा पैसों का दिक्कतें, काफ़ी ज़्यादा मनी को मनी चैलेंजेस को फेस कर रही है ये लेडी। जो भी है, इनको हैवी कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ओके, आपको अथॉरिटी की जगह पर देख रही हैं, उसको देखकर भी इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन है। ठीक है, सफरिंग सिचुएशन में है ये लेडी, सफ़र कर रही है साइलेंटली। ये किसी से कुछ बोलती नहीं है, लेकिन ये जल कुड़ के मरने की स्थिति में पहुंच जाती है ये लेडी। ठीक है, जो भी है, आपको हायर अथॉरिटी पर पहुंचते हुए देख करके इस लेडी को लिटरली मौत आती है, मरने को हो जाती है ये लेडी जो भी है। सो शी इज़ जस्ट डाइंग। आपको अचीवमेंट्स अचीव करते हुए देखकर, अपने अचीवमेंट्स को आप अचीव कर रहे हो। आपकी लाइफ में मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स आए हैं, मेजर अचीवमेंट्स आए हैं आपकी लाइफ में। सो मुझे लगता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी काफ़ी स्टेबल हो गई है ना। आप फाइनेंसेस में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हो और आपको बहुत बॉस लाइक अथॉरिटी प्लेस मिली हुई है, बहुत बड़ी प्लेस मिली है, बहुत बड़ी उपाधि मिली है। एंड आपको ईश्वर ने पेडिस्टल पर रख दिया है, आप स्पॉटलाइट में आ चुके हो। राइट, आपको ईश्वर ने पेडिस्टल पर रख दिया है और आपने इस तरह के लोगों से जैसे ये लोग हैं ना, जिन्होंने आपकी एनर्जी को फीड किया है, ये एनर्जी वैम्पायर्स हैं, तो इनसे आपने खुद को डिस्टेंस किया है। जिन्होंने आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है, आपने इनको दूर किया। और आपके अलावा तो डिवाइन ने इनको आपसे दूर किया है। ठीक है, आपसे ज़्यादा डिवाइन को आपकी चिंता है। यस, ईश्वर को आपकी चिंता है, डिवाइन एनर्जीज को आपकी चिंता है, और उन्होंने इस इंसान को आपसे डिस्टेंस किया है। ठीक है, वो आपको इन लोगों से, इस टाइप के लोगों से दूर ले गए, क्योंकि आप हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो। राइट, चोजन बीइंग हो, चुने गए हो। ईश्वर ने आपको चुना है और ईश्वर आपसे अपार प्रेम करते हैं।
ठीक है, क्योंकि आप मन के सच्चे हो, दिल के सच्चे हो, या तो आप चुने गए बच्चे हो, है ना, ईश्वर के द्वारा चुने गए हो, इसीलिए आपको बहुत बड़ी पोजीशन दी है और आपने इन लोगों को ना, इन लोगों की तरफ आपने बैक कर दी है और अपनी डेस्टिनी की तरफ आप ने फेस किया है। अब आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी डेस्टिनी पर है, अपनी अचीवमेंट्स पर है। आप पूरी तरह से अपनी सक्सेस की तरफ फेस करके खड़े हुए हो और आपने इन लोगों को अपनी बैक शो की है। आपने इन लोगों को कोई महत्व नहीं दिया है। इनको अपनी एनर्जी का आदान प्रदान करने से पूरी तरह से आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। डिवाइन ने आपको रोक दिया है, ठीक है। आपको डिवाइन ने बोला है कि आप अपनी डेस्टिनी की तरफ फोकस करिए, अपनी अचीवमेंट्स पर फोकस करिए। यस, आपको ये बोला जा रहा है और आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक अबंडेंस आ रहा है ना। मैं आप देख रही हूँ कि आपकी लाइफ मटेरियलिस्टिकली अबंडेंट हो जाएगी। अपार धन आपकी तरफ आ रहा है जो कभी नहीं समाप्त होगा। इतना धन आप पर बरसेगा। ओके, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। इसी वजह से डिवाइन ने आपको इस टाइप के दुष्ट लोगों से दूर किया है, ठीक है। इसीलिए ऐसे दुष्ट लोगों को आपके जीवन से, इन लोगों ने जो भी न्यूसेंस क्रिएट करा, जो भी परेशानी क्रिएट करी, डिवाइन ने ऐसे लोगों को आपके जीवन से कट करके अलग कर दिया है, हटा कर फेंक दिया है, पूरी तरह से रिमूव कर दिया है ऐसे लोगों को, राइट। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है एंजल्स का आपके लिए। देखते हैं एंजल्स के क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके ओके, योर एनिमीज आर रिसीविंग वार्निंग्स। या सो आपके जो एनिमीज है ना, उनको वार्निंग्स मिल रही हैं, रिपीटेड वार्निंग्स मिल रही हैं, पर फिर भी वो लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओके, यू आर द फर्स्ट बिलियनेयर इन द फैमिली। मैंने आपको बताया ना, अपार धन आ रहा है आपकी तरफ, लक आ रहा है आपकी तरफ, अचीवमेंट्स आ रहे हैं आपकी तरफ। क्या? तो आप फर्स्ट बिलियनेयर हो अपनी फैमिली के। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, आई टेक दिस वन। रॉन्ग चॉइस, तो किसी ने तो कुछ रॉन्ग चॉइस करी है, किसी की चॉइस बहुत गलत है। उन लोगों ने, आपके जो हेटर्स हैं, एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके जो हेटर्स हैं ना, उन्होंने गलत चॉइस करी है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो और आपके साथ उन्होंने पंगा लेकर के बहुत ही गलत किया है, बहुत गलत पंगा लिया है उन्होंने, राइट। यू आर अनमैच्ड। आपको मैच करना पॉसिबल नहीं है। ओके, यू आर इररिप्लेसेबल। आपको किसी से कंपेयर कर पाना इम्पॉसिबल है। ओके, देखते हैं। एनिमीज आर गैंगिंग अप। ओके, या सो आपके जो एनिमीज हैं ना, ये गैंग अप हो रहे हैं, आपके अगेंस्ट एक झुंड बना रहे हैं, क्योंकि अकेले आपसे नहीं भिड़ सकते, तो ये एक झुंड बना रहे हैं आपके अगेंस्ट। उसमें भी ये लोग हारेंगे। ओके, मनी रेनिंग ऑन टू यू। अपार धन आप पर बरसने वाला है, सो गेट रेडी। मनी इज रेनिंग ऑन टू यू। आपके पास धन की बरसात होने वाली है, राइट। क्रशिंग ऑन यू, सो किसी को आप पर क्रश हो रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, ठीक है। किसी को क्रश फील हो रहा है आपके लिए। ओके, 14 फोकस ऑन अचीविंग योर गोल्स, राइट। आपने पूरी तरह से अपने गोल्स को अचीव करने पे, आपको पूरी तरह से अपने गोल्स को अचीव करने पर फोकस करना है। एंजल्स यही बोल रहे हैं, ठीक है। अपने अचीवमेंट्स पर फोकस करिए, आपको क्या अचीव करना है उस पर फोकस करिए, राइट। यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन। वाओ, तो आपको इनविजिबल मुकुट पहना दिया गया है। आप बेताज बादशाह हो, या फिर बेताज व्हाट डू वी कॉल, महारानी, क्वीन, या सो पॉसिबल है कि आपने इनविजिबल क्राउन पहना हुआ है
और मुझे लगता है आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिव है। सी, आई जस्ट सेड क्राउन चक्रा एंड क्राउन चक्रा का कार्ड आ गया। ओके, द क्राउन चक्रा, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड ब्लिस। ओके, सो आपका जो क्राउन चक्रा है ना वो डेफिनेटली एक्टिव है। जिस किसी की एनर्जी में चैनलाइज कर रही हूँ, आपका क्राउन चक्रा डेफिनेटली एक्टिव है और आपने एक इनविजिबल क्राउन पहना हुआ है जो आपको ईश्वर ने पहनाया है। ठीक है, आपको ईश्वर ने एक उपाधि दी है, आपको ईश्वर ने सिंहासन पर बैठा दिया है, राइट। और जिसको देख देख कर आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं ना वो जले जा रहे हैं, कुढ़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। फेक लेडी, आपकी लाइफ में कोई फेक लेडी है, वो आपके अगेंस्ट ईवल चीज़ें करती है, राइट। कुछ षड्यंत्र, प्लानिंग, प्लॉटिंग करती है, जो ढोंग करती है, यू नो, ढोंग का प्यार दिखाती है और पीठ पीछे आपकी बुराइयां करती है। एंजल्स आर टेलिंग मी कि आपके लिए 3 और हैं यहाँ पे। जेलस मेल, फेक लेडी, जेलस मेल, या तो किसी की लाइफ में कोई फेक लेडी है, कोई जेलस मेल है, कोई जलता है, कोई आदमी है जो जलता है, कोई लेडी है जो फेक है। ओके, नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली। तो आपकी लाइफ से जो हेटर्स है ना वो निकाल दिए गए हैं, दूर कर दिए गए हैं, रिमूव कर दिए गए हैं। डिवाइन ने उनको आपकी लाइफ से रिमूव कर दिया है। तो अब आप अपनी लाइफ को पीसफुली जी सकते हैं, अब आप आराम से रह सकते हैं। आपको एंजल्स यही कह रहे हैं। ठीक है, यू आर सीइंग साइंस एंड सिंबल्स। तो आपको बहुत सारे साइंस दिख रहे हैं, बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे हैं। हो सकता है आपको 1111 बहुत दिखता हो, या आपको कभी आप घड़ी देखते हो तो आपको 1414 दिखता है, 1616 दिखता है, 77 दिखता है, कुछ रिपीटेड नंबर्स दिखते हैं। आपको हो सकता है हनी बीज दिख रहे हो, बटरफ्लाइज दिख रहे हो। ओके, योर हेटर्स डोंट इवन स्लीप। आपके जो हेटर्स है ना वो सोते भी नहीं हैं, उनको नींद नहीं आती, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, नींद हराम हो रखी है आपके हेटर्स की। आपको एंजल्स अवेयर करा रहे हैं इस बात से। लेट्स सी, मेंट टू शाइन, यू आर गेटिंग बिग कॉन्ट्रैक्ट्स। वाओ, आपकी डेस्टिनी है सूरज की तरह चमकना, आपका भाग्य है शाइन करना। तो आपके लिए बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, दिस वन, गॉड नोज योर वर्थ, या दैट इज़ वाई यू आर मेंट टू शाइन। क्योंकि ईश्वर को आपकी कीमत पता है, ईश्वर आपका महत्व जानते हैं, उनको पता है कि आप कितने कीमती हैं, है ना। या इसीलिए आप शाइन करने के लिए बने हो, ईश्वर को पता है। और अब ईश्वर ही आपके जीवन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर ही आपके जीवन को चला रहे हैं, राइट। सो देखते हैं क्या नंबर्स आ रहे हैं और लेटर्स आ रहे हैं आपके लिए जो स्पेसिफिक हैं। स्पेसिफिक नंबर्स एंड लेटर्स, बहुत ही स्पेसिफिक नंबर्स और लेटर्स दीजिएगा। ओके, नंबर 3, ओके, फिक्स। कोई फिक्स करना चाहता है अपना रिश्ता आपसे, या कोई फिक्स करना चाहता है। 39 हो सकता है आपकी एज हो, 1996 हो सकता है आपका बर्थ ऑफ ईयर हो, 36 आपकी एज हो सकती है। सो फिक्स, या कोई ऐसा इंसान है जिसको डिवाइन एनर्जीज ने आपकी लाइफ से दूर किया। ठीक है, वो इंसान वापस से आपकी लाइफ में आना चाहता है, वापस से आपकी लाइफ में आकर वापस से आपकी लाइफ में आकर घमासान मचाना चाहता है, न्यूसेंस क्रिएट करना चाहता है। तो आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आपको ऐसे व्यक्ति से डिस्टेंस करना है, आपको ऐसे व्यक्ति को अलाउ नहीं करना है। और आप क्या अलाउ नहीं करोगे, डिवाइन एनर्जीज ही ऐसे व्यक्ति को अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं,
उनको डिवाइन एनर्जीज ने बैन किया हुआ है आपकी लाइफ से, ठीक है। तो इस पर आपका भी कंट्रोल नहीं है, ओके। मुझे दिख रहा है नंबर 3, हो सकता है 3 सितंबर किसी का बर्थडे हो, ओके। 6 सितंबर भी किसी का बर्थडे हो सकता है, 3 जून किसी का बर्थडे हो सकता है, राइट। 9 जून किसी का बर्थडे हो सकता है, 1990 किसी का बर्थ ऑफ ईयर हो सकता है, राइट। 30 किसी की एज हो सकती है, ये एंजल्स मुझे बता रहे हैं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ मैं। आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, अबंडेंट रहें, आपकी लाइफ में लक की भरमार रहे, ठीक है। भाग्य हमेशा आपका साथ दे और दुष्ट लोग हमेशा आपकी लाइफ से दूर रहे। ये मेरी इच्छा है और मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बाय बाय।